तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में एक नए टॉपिक और नए चैप्टर की ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन या मानव जनन। ध्यान देंगे हमारा नया चैप्टर है मानव जनन या मानव में जनन। सबसे पहले मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ। ठीक, और ये चैप्टर हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात हम ये बात जानते हैं कि ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। जैसा हम जानते हैं रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन ह्यूमन की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन है या होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक जनन होता है मनुष्य में। और मनुष्य बीवीपेरस है। बीवीपेरस का मतलब क्या है कि मनुष्य या ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जो शिशु या बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, हम बहुत सारे, अगर हमने किंगडम पढ़ा है तो हम जानते हैं उसमें एक ओविपेरस जीव और दूसरे विविपेरस। ओविपेरस मतलब जो अंडे या एग को जन्म देंगे, और विविपेरस ऐसे जीव जो शिशु या बच्चे को जन्म देते हैं। तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग में जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे। वो विविपेरस है या वो बच्चे को जन्म देने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि ह्यूमन या मनुष्य की मैं बात करता हूं, तो क्या मनुष्य में कोई भी एज लिमिट है या नहीं है, या इस बात को हम ऐसे समझें कि कोई भी एक ह्यूमन है, क्या वो अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है किसी भी अवस्था में? अवस्था का मतलब क्या है कि हमारे पास, हम किसी भी ह्यूमन को देखते हैं, मैंने बता दिया है उसकी एज 8 ईयर है, तो क्या वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सकता है? दूसरी बात, हम देख रहे हैं एक हमारे पास 25 ईयर का ह्यूमन है। ऐसे ही अलग अलग एज की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि क्या किसी भी एज में या किसी भी एज का कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर सकता है या अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उसके लिए मैंने यह लाइन लिखी है कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी। ऐसा नहीं है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी ह्यूमन किसी भी एज ग्रुप में वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सकता है, ऐसा नहीं है। कब कर सकता है वो अपने जैसी संतान उत्पन्न? तो उसके लिए हम जानते हैं, लिखा है आफ्टर प्यूबर्टी, अर्थात प्यूबर्टी या जो एक अवस्था है, ठीक, जिसे हम यौवना अवस्था कहते हैं, उस अवस्था में ही या उस अवस्था के आने पर ही, उससे पहले नहीं, कोई भी ह्यूमन अपने जैसा संतान उत्पन्न कर सकता है। जैसे अगर मैं प्यूबर्टी की एज की बात करूं, ह्यूमन में हम जानते हैं ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल होने का मतलब क्या है कि उसमें मेल, यही लिखता हूं, और फीमेल दोनों अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि जो मेल है और फीमेल है, तो मेल का प्यूबर्टी टाइम क्या होगा और फीमेल का प्यूबर्टी टाइम क्या होगा। तो देखो, जैसा फीमेल है, फीमेल और मेल में जो प्यूबर्टी टाइम है, अगर हम अलग अलग बुक देख रहे हैं तो उसमें ये टाइम पीरियड अलग अलग बताया जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे, फीमेल में जो ये रिप्रोडक्टिव फेज बताई जाती है वो
11 से 13 वर्ष, ठीक है, के बाद की जो एज है वो प्यूबर्टी एज मानी जाती है। अर्थात इस एज से पहले वो फीमेल अपने जैसा संतान रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मैं मेल की बात करूंगा तो मेल में बता दी जाती है 14 to 16, ठीक है, 14 से 16 ये एज है। इसी एज के बाद, ठीक, इसी एज के बाद जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कुछ एज बताती है, जैसे 18, फीमेल में वो बताती है 18 और मेल में बताती है 21। मतलब क्या है कि इस एज ग्रुप में वो एबिलिटी तो आ गई है कि वो अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन है या जिन जिन अंगों की आवश्यकता पड़ेगी वो इस एज ग्रुप में मैच्योर नहीं होते हैं। तो कुछ समय बाद, या एक ऐसा एज ग्रुप दिया है जैसे फीमेल में 18 और मेल में 21, इस एज ग्रुप में ये सारे ऑर्गन क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और इस समय ये अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है? पढ़ेंगे हम, समझ में आ जाएगी बात। तो इंट्रोडक्शन की बात चल रही है। तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो बीबी पेरस है, यानी कि जरायुज है, बच्चे को जन्म देगा। उसमें रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होगी? आफ्टर प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमें इस चैप्टर के अंदर बातें पढ़नी हैं वो कौन कौन सी बातें पढ़नी है, और दूसरा कि जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होगा वो रिप्रोडक्शन के हम कुछ स्टेप बनाकर देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन कितने स्टेप में पूरा हो जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ स्टेप, जैसे फर्स्ट स्टेप लिखा है मैंने गैमीटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन और चौथा इम्प्लांटेशन, पांचवा जेस्टेशन और छठा पार्च्यूरेशन, ठीक है। दोबारा देख लेंगे, गैमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और पार्च्यूरेशन, ये 6 स्टेप हैं और इन स्टेप से हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार ह्यूमन में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। इस चैप्टर के अंदर हम ये सारे स्टेप 1 by 1 करके देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है गैमीटोजेनेसिस। तो मुझे समझ में आ रहा है इस स्टेप में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, कि मेल गैमीट मेल बॉडी के अंदर कैसे बनता है और फीमेल गैमीट फीमेल बॉडी के अंदर कैसे बनता है। ये चीजें हमें कौन से स्टेप में देखने के लिए मिलेंगी? गैमीटोजेनेसिस में, ठीक है। दूसरा है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में होता क्या है कि इस स्टेप में मेल गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, क्लियर है, या फीमेल बॉडी में, हम ऐसा भी कह सकते हैं। इंसेमिनेशन में ट्रांसफर होगा मेल गैमीट का, कहां? फीमेल बॉडी में। थर्ड स्टेप फर्टिलाइजेशन। इस स्टेप में क्या होगा? इसमें होगा मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन, अर्थात वो आपस में मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्लियर है। अगला स्टेप है इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो जायगोट बना है वो जायगोट यूट्रस में आकर इम्प्लांट होगा, या वहां पर आकर यूट्रस की बॉल से या यूट्रस की दीवार से चिपक जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इम्प्लांटेशन। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं केवल स्टेप की। मैं इन सारे स्टेप्स को एक बार फिर दोबारा समझाऊंगा एक डायग्राम की सहायता से, ध्यान देंगे।
सबसे पहला स्टेप गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, अर्थात मेल में और फीमेल में गैमीट किस प्रकार बन रहे हैं। इंसेमिनेशन, इसमें होता है मेल गैमीट का ट्रांसफर, कहां? फीमेल बॉडी में। फर्टिलाइजेशन, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिल जाएंगे, जायगोट बना लेंगे। इम्प्लांटेशन में क्या होगा कि वो जायगोट अब यूट्रस में आकर क्या हो जाएगा? यूट्रस में आकर चिपक जाएगा, ठीक है, और वहीं पर वो अपनी ग्रोथ करेगा। जेस्टेशन में क्या होगा? जेस्टेशन में हम लिख सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये यूट्रस में वो जो जायगोट आया है, अब वो जायगोट पूरा ग्रोथ करेगा इसी स्टेप के अंदर, कि वो जायगोट से एम्ब्रियो, ठीक है, फीटस, वो सारी अवस्थाएं इसी स्टेप के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगी। अब 6 जो स्टेप है वो है पार्चुरेशन, ठीक है, पार्चुरेशन। इस स्टेप में जो मैच्योर, ठीक है, एम्ब्रियो है या फीटस है, वो फीमेल बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा या डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। ये 6 स्टेप हैं और इन 6 स्टेप के अंदर ही हम पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे। एक बार फिर दोबारा देखेंगे हम। ध्यान दें, अगर ह्यूमन में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें आवश्यकता होती है, जरूरत होती है गैमीट की, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। क्लियर है? तो रिप्रोडक्शन तो जब ही होगा जब मेल के पास मेल गैमीट और फीमेल के पास फीमेल गैमीट बने हुए हों। तो सबसे पहला स्टेप था गैमीट का बनना। क्लियर है? गैमीट का बनना। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने यही दिखाया है कि रिप्रोडक्शन तभी होगा, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब उनमें